इसके ऊपर हम लोग करेंगे। देखिए सरकार का गुंडा ही है, आप लोग जो करना कीजिए, बाकी हम लोग उसके आगे अपना एक्शन लेंगे। लेटर आपने दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है कल के कार्यक्रम में निकल जाएंगे तो आप एक बार चले चलिए साथ में। मंत्री जी वही कह रहे हैं भाई, अगर उनको ये है कि हम चले जाएंगे और उसकी अवहेलना करेंगे तो साथ चले, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। डिनर है रात में मंत्री जी का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता कहे जाने वाले और निषाद समाज के बड़े नेता माने जाने वाले मुकेश सहनी का हाउस अरेस्टिंग हो गया है। मुकेश सहनी को लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देर रात मुकेश सहनी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची और हाउस अरेस्टिंग हो जाता है मुकेश सहनी का। हम आपको विस्तार से ये पूरा मामला भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी जो कि लगातार बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर वो जा रहे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, चुनाव को लेकर के संवाद कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में देखिए कि मुकेश सहनी का हाउस अरेस्टिंग कर दिया जाता है और इसको लेकर के वो काफी ज्यादा गुस्साए हैं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो ये बिहार की खबर नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी जो रहते हैं और बीते कुछ दिनों से वो वहीं पर है, जनपद कर रहे हैं, यानी कि लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इसी दौरान ये घटना हो जाती है जहां पर देर रात मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वहां पर उनका हाउस अरेस्टिंग हो जाता है। इसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, वीडियो भी सामने आई है, जिसमें कि हम आपको ये सुनवाएंगे कि मुकेश सहनी पुलिस को, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस के मुंह पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सरकार की गुंडागर्दी है। हम आपको ये तमाम वीडियो अपने स्क्रीन पर पहले दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है और कैसे मुकेश सहनी के जो पीए हैं वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मुकेश सहनी के सभाओं को संबोधित करने से दिक्कत होती है तो आप खुद भी चलिए और चीजों को खुद बारीकी से भी देखिए। आइए हम आपको सबसे पहले क्या कुछ वीडियोस भेजी गई है हम आपको वो दिखाते हैं। अथॉरिटी है उसके बिहाफ में आप ले सकते हैं। अब मैं भी साइन करूँगा आप लोग कुछ के लिए, ठीक है? नहीं चलिए इसके ऊपर हम लोग करेंगे। देखिए सरकार का गुंडा ही है, आप लोग जो करना कीजिए, बाकी हम लोग उसके आगे अपना एक्शन लेंगे। लेटर आपने दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है कल के कार्यक्रम में निकल जाएंगे तो आप एक बार चले चलिए साथ में। मंत्री जी वही कह रहे हैं भाई, अगर उनको ये है कि हम चले जाएंगे और उसकी अवहेलना करेंगे तो साथ चले, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। डिनर है रात में मंत्री जी का। अब वो जरूरी है ना, आपको नोटिस दे दिया गया, उसमें नोटिस में स्पष्ट है कि कल के कार्यक्रम के लिए आज के दिन कुछ नहीं लिखा हुआ। हम कहाँ खड़े हैं? हम अभी आपको आप खड़े हैं सर, हम देख हम लेंगे। आपको आज डेट में नोटिस खड़े हैं। ठीक है। हम कह रहे हैं खाना खा के आप अगर आपको जाने से कौन सा कानून व्यवस्था सर आपका बिगड़ेगा, ये मैं जानना अच्छा वो तो लेटर का रेफरेंस वहाँ पे जाते हैं, खाना खाने नहीं जाएंगे तो आपने ये रेफरेंस दिया है। लेकिन हम दे तो आपको आज और अभी रहे हैं। आप दे रहे हैं, आप दे रहे, कोई बात नहीं। माहौल है, खाना तो खा ही सकते हैं ना। खाने के लिए इसमें ये लिखा है कि शाहजहांपुर में माहौल बिगड़ेगा। खाने को मना नहीं किया जा रहा है। आप भोजन करिए। मतलब हमको नहीं कह रहे, लेकिन खाने की फैसिलिटी होनी चाहिए। भोजन करिए आप आराम से। ऐसा नहीं लोगों के साथ ये तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत बात खाने है। पे भी पाबंदी, ये तो थोड़ा सा पाबंदी खाने पे नहीं है, नहीं मान लो कि ऑलरेडी मतलब पाबंदी जाने पे है। सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब जो पर्सनल कुछ कल हम ये भी कह रहे हैं, हम लोग साथ में चलिए। जो दिया गया है हम नोटिस पढ़े हैं सर। मंत्री जी को ले जाना है खाने। अरे हमारे खाने से क्या मतलब, हमारे नेता खाबे नहीं करेगा तो हम खा के क्या कर लेंगे? हमारे अकेले खाने से थोड़ी नहीं। अरे कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं साथ में जाएंगे तो खाना खाना खा अगर आपको डाउट है तो आप भी चलिए भाई। लेकिन इस तरीके से हाउस अरेस्टिंग सर इतना ज्यादा पहले से, एक दिन पहले से, ये सब वहाँ मत जाने दीजिए। लिखा हुआ है कि वहाँ कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे माहौल चलिए, लेकिन तक चलिए, हयात तक चलिए, किसी होटल को आप डिसाइड कर लीजिए, हम लोग वहाँ चल खाना खा लेंगे, वहीं बुला लेंगे। नहीं वैसा नहीं कर सकते ना। 29 तारीख 12 बज चुके हैं। भैया आप खाना नहीं खाने देंगे, इसका मतलब भूखे मारे हम लोग उनको। तारीख ये चीज आपको पहले बता देना था सर, अभी जो करना कर लीजिए, नहीं तो आप
निकल नहीं पाएंगे। हम लोग क्या, हम लोग पूछ भी रहे थे आपसे, तो आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग अंदर जाइए। नहीं 12 बजे 12:30 ये तो लेकिन सर एक गलत बात हो गई यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। खाना तो खिला ही देना चाहिए, कम से कम खाना खा लेना। आप लोग भी खाइए, हम तो ये कहेंगे आप लोग भी खाइए। हमको लेके जाना है ना खाने के लिए, कहीं भी जाना होगा, चाहे कहीं बाहर जाना हो, चाहे पटना जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो आपसे मतलब लेके ही जाते। कार्यक्रम का समय जो है वहाँ का, उस समय तक जो है आप नहीं जाएंगे कहीं, उसके बाद हाँ, यही बात है, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ उसके बाद हम जा सकते उसके बाद आपको पटना जाना है तो आप दीजिएगा कि पटना जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको हैं। यही चीज, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद हम जा सकते हैं ना, हम लोग यहाँ जाना है। आपकी जो रिपोर्ट आई है, जो आपने लिख के दिया, उसका तो समय समाप्त हो गया, उसके बाद तुम स्वतंत्र। पूरी ये तस्वीर मुकेश सैनी को लेकर के थी। अब हम आपको विस्तार से ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं है कि मुकेश सैनी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वो चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी जगहों को लेकर के ये कहा जा रहा है जैसे कि शाहजहांपुर में मुकेश सैनी अगर जाते हैं तो प्रशासन का ये कहना है कि आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और भीड़ भड़ाके वाली जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। तो ये प्रशासन के द्वारा कहा गया। इसको लेकर के मुकेश सैनी ने कहा है कि ये तो मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरे सभाओं से लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कुछ प्रभावित होता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो सभा करने जा रहा हूँ, ये मुकेश सैनी का कहना था। लेकिन वहीं पर कुछ इलाकों को लेकर के पुलिस ने कहा है कि आपको नहीं जाने और फिलहाल मुकेश सैनी को लखनऊ में ही रोक दिया गया है। शाहजहांपुर में मुकेश सैनी को नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर के ये पुलिस की जो टीम है आधी रात को मुकेश सैनी को अरेस्ट करने पहुंची। तो ये तमाम तस्वीरें हमने अपने स्क्रीन पर आपको दिखाई है। तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी, निषाद के बड़े नेता माने जाने वाले मुकेश सैनी को लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आगे की क्या कुछ तस्वीरें होती है, ये हम आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।